अंधेर नगरी चौपट राजा। एक बार एक गुरु और उनका शिष्य तीर्थ यात्रा पर निकले। कई गांव और नगरों से होते हुए वे एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां का बाजार देखकर दोनों हैरान रह गए। वहां हर वस्तु एक ही दाम पर बिक रही थी। मिठाई हो या सब्जी, घी हो या अनाज, सब कुछ टके सेर था। यह व्यवस्था राजा के आदेश से लागू की गई थी। गुरु ने बाजार देखा और तुरंत समझ गए कि जहाँ न्याय और बुद्धि का इतना अभाव हो वहाँ अधिक समय तक रुकना ठीक नहीं। उन्होंने शिष्य से कहा, बेटा, यह नगर बाहर से भले ही सुखद दिखाई देता हो, लेकिन यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है। ऐसे स्थान पर रहना खतरे से खाली नहीं। लेकिन शिष्य का मन सस्ती मिठाइयों पर आ गया। उसने कहा, गुरुदेव, यहाँ तो बहुत कम खर्च में भरपेट भोजन मिल जाता है। मैं कुछ दिन यही रहना चाहता हूँ। गुरु ने बहुत समझाया पर शिष्य नहीं माना। अंत में गुरु अकेले ही आगे की यात्रा पर निकल पड़े। दिन बीतते गए। शिष्य भीख मांगकर कुछ पैसे लाता, मिठाइयाँ खरीदकर खूब खाता और आराम करता। देखते देखते वह बहुत मोटा हो गया। इसी बीच नगर में एक दुर्घटना हो गई। एक व्यक्ति की पत्नी पड़ोसी की कच्ची दीवार गिरने से दबकर मर गई। वह न्याय की गुहार लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने पड़ोसी को बुलाया। पड़ोसी बोला, महाराज, मेरा क्या दोष? दीवार तो राजमिस्त्री ने बनाई थी। राजमिस्त्री को बुलाया गया। उसने कहा, महाराज, मैंने तो जैसा मसाला मिला वैसी दीवार बना दी। दोष उस व्यापारी का है जिसने घटिया सामग्री बेची। अब व्यापारी को पकड़कर दरबार में लाया गया। बिना अधिक जांच पड़ताल के राजा ने उसे फांसी की सजा सुना दी। जब जल्लाद व्यापारी को फांसी देने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसका गला बहुत पतला है और फांसी का फंदा बड़ा है। उन्होंने आकर राजा से कहा, महाराज, यह व्यक्ति फंदे में ठीक से नहीं बैठता। राजा ने तुरंत आदेश दिया, राज आज्ञा का पालन हर हाल में होगा। जिस व्यक्ति के गले में यह फंदा ठीक बैठे उसी को फांसी दे दो। सिपाही नगर में ऐसे व्यक्ति की खोज करने लगे। तभी उनकी नज़र मोटे ताजे शिष्य पर पड़ी। उसका गला फंदे में बिल्कुल फिट बैठता था। वे उसे पकड़कर फांसी के तख्ते पर ले आए। उसी समय संयोग से गुरु वापस उसी नगर से गुजर रहे थे। उन्होंने अपने शिष्य को फांसी पर चढ़ते देखा। शिष्य रोते हुए बोला, गुरुदेव, मुझे बचा लीजिए। गुरु ने तुरंत एक उपाय सोचा। वे राजा के सामने पहुंचे और बोले, महाराज, कृपया करके मेरे शिष्य को छोड़ दीजिए और उसकी जगह मुझे फांसी दे दीजिए। राजा आश्चर्यचकित होकर बोला, ऐसा क्यों? गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, आज का यह शुभ मुहूर्त अत्यंत दुर्लभ है। जो व्यक्ति इस समय प्राण त्यागेगा वह सीधे स्वर्ग जाएगा। मैं इस अवसर को खोना नहीं चाहता। राजा अत्यंत मूर्ख था। उसने मन ही मन सोचा, यदि इतना बड़ा लाभ है तो सबसे पहले मुझे ही मिलना चाहिए। वह तुरंत बोला, नहीं, स्वर्ग जाने का अधिकार सबसे पहले राजा का है। गुरु को हटाओ और मुझे फांसी दो। राजा स्वयं फांसी के फंदे पर चढ़ गया। उसके मरते ही राज्य के लोग उसकी मूर्खता पर हंसे और राहत की सांस ली। गुरु और शिष्य सुरक्षित वहां से निकल गए। चलते समय गुरु ने शिष्य से कहा, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि जहाँ शासन में बुद्धि ना हो और न्याय का स्थान मूर्खता ले ले, वहाँ कभी नहीं रुकना चाहिए। शिक्षा। जहाँ न्याय, विवेक और बुद्धिमत्ता का अभाव हो वहाँ धन या सुविधा के लालच में नहीं ठहरना चाहिए। मूर्ख शासक पूरे समाज को संकट में डाल सकता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।